हवा में उड़ता गुलाल, लठमार होली की गूंज और राधा कृष्ण के प्रेम में डूबा पूरा ब्रज। होली का नाम आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहली तस्वीर बनती है मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव की। ब्रज की होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक इमोशन है। एनडीटीवी की टीम ने ब्रज की गलियों में जाकर वहां के पुजारियों और पुराने लोगों से बात की। उन्होंने इस दौरान बताया कि ब्रज की होली इतनी महान क्यों है। यहाँ की होली 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 40 दिन तक चलती है। बरसाना की लठमार होली हो या नंदगांव का रंग, हर परंपरा के पीछे भगवान कृष्ण और राधा रानी का प्रेम छिपा है। अरे बरसाने की गलियन में कान्हा ने रंग मुझ डार दियो, चुनरी में धब्बा पार दियो। ओ बरसाने की गलियन में कान्हा ने रंग मुझ डार दियो, चुनरी में धब्बा पार दियो। पंडित जी, आपका परिचय? मैं राधा रानी मंदिर से मुख्य सेवा अधिकारी। हमारे यहाँ जो होली की परंपरा है ये 550 साल पुरानी है। भगवान श्याम सुंदर, आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी की प्रेम भरी होली हमारे यहाँ बसंत उत्सव के साथ शुरू होती है और ये उत्सव हमारे यहाँ 40 दिन चलता है। होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया। पंडित जी, आप एक खासियत बताइए, देश दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं, सबसे खास बात क्या है और आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन युवाओं को जो होली मनाने आते हैं? और सबसे खासियत तो हमारे यहाँ है कि जब से श्री राधा कृष्ण का अवतार हुआ आज तक नंदगांव बरसाना में कोई शादी नहीं है। ओनली प्रेम का उत्सव है, वही मनाते हैं। नंदगांव वाले बरसाना आते हैं, बरसाना वाले उनका स्वागत करते हैं और यहाँ लट्ठों से मनोहार होती है। देखिए, प्रेम की होली है। ओनली टेसू का फूल और गुलाल इस्तेमाल हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ और हम युवा पीढ़ी से कहते भी हैं कि नशा से बचो, आनंद लो, प्रेम के त्यौहार को प्रेम से मनाओ। क्यों लक्ष्मी रूपा और है, प्रेम स्वरूपा और, श्री राधे को छोड़ दें कहाँ कृष्ण को ठोर। तो होली का उद्घाटन हमारे यहाँ बरसाना से है। हुड़दंग करने वालों को आपका क्या संदेश है? कुछ हुड़दंग मानते हैं होली का मतलब, तो उनको जो लोग होली का भाव नहीं समझते वही हुड़दंग रूप मनाते हैं। हमारे यहाँ नशा तो निषेध है। हम लोग भाभी के पैर छूते हैं होली खेलने के बाद भी, ये परंपरा है हमारे यहाँ की। नशा तो वर्जित है ही, भाई नशा तो प्रेम का होनी चाहिए ना। अगर प्रेम का नशा होली का आनंद है, और वो तो उन्माद है। होली कहाँ है? वो तो उधम की जड़ है। नशे में होली खेलना कहाँ है? प्रेम का नशा, प्रेम का रस, आनंद जलाता दसरा। आप लोग स्वयं देखें भाई, आप लोग खुद देख रहे हैं, यहाँ तो प्रेम का ही आनंद है। बहुत अच्छा लगा। एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे ब्रज वृंदावन में होली का जो स्वरूप विद्यमान है उसकी वजह से सब जग में होली होती है और ब्रज में होरा मनाया जाता है। सांस्कृतिक पर्व श्रृंखला की मुकुटमणि है ब्रज की होली, जो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं बल्कि 41 दिन तक मनाई जाती है। इसका शुभारंभ होता है माघ में आने वाली बसंत पंचमी से और तब से लेकर चैत्र कृष्णा द्वितीया तक लगातार अनवरत होली के अलग अलग आयोजन होते हैं, जिसमें वृंदावन में रंगीली होली, बरसाने में लठामार होली, नंदगाम की लठामार होली, मथुरा का होरंगा, बलदेव का होरंगा, फालन की अग्नि होली, ऐसी बहुत सी होलियां हैं जिनको देखने के लिए देश विदेश से प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री श्री धाम वृंदावन पधारते हैं। महाराज जी, पहले की जो होली आप लोग देखते आ रहे हैं उसमें आज की होली में क्या बदलाव आया है? जो जेनजी जनरेशन है, हमारी आज की युवा पीढ़ी, उसको किस तरीके से मना रही है वो परंपरा, उसके बारे में? हाँ, ये आपका प्रश्न बहुत ही मार्के का है और बहुत ज़रूरी है। हम लोग परंपराओं का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन परंपराओं के ज्ञान के अभाव में उसका स्वरूप थोड़ा सा विकृत होता जा रहा है, जिसे कहने में संकोच भी अनुभव होता है और कष्ट भी। लेकिन बताना ज़रूरी है अपने साथियों को, उनका होली मनाने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें परिवर्तन करें, परंपरा के अनुसार ही चलें। आज हम देखते हैं डेक पर लोग नाचते हैं,
हंगामा करते हैं, सड़कों पर कीचड़ फेंकते हैं, ताशे के ऊपर अश्लील गाने बजाते हैं, महिलाओं को छेड़ते हैं, मंदिरों का स्वरूप विकृत होता है। ये सब स्वरूप होली का नहीं है। होली का स्वरूप क्या है? होली का स्वरूप है मात्र प्रेम, आनंद और भक्ति का साम्राज्य, जिसमें हमको अपनी भी सुध नहीं रहती है। तो हम सामने वालों को ये क्यों समझें कि ये महिलाएं अथवा पुरुष, हमारे सामने जो भी आवे हमको उसी से प्रेममय होली खेलने का अधिकार है। हमें किसी को ताक कर होली मारने का अधिकार नहीं है। ये बहुत बुरा लगता है कि किन्हीं विशेष स्थानों पर, मैं किन्हीं पे आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन किन्हीं विशेष सार्वजनिक स्थानों पर बहुत से मनचले बच्चे इस तरह से खड़े होते हैं जिससे कि अश्लीलता प्रकट होती है। उन्हें अपनी भावनाओं को परिवर्तित करना चाहिए। तो युवाओं को आचार्य जी ने संदेश दिया है कि जो भांग पी के या फिर अन्य नशा करके और कुछ अनुशासनहीनता करते हैं, जो यहाँ की मर्यादा के खिलाफ है, यहाँ की जो ऐतिहासिक होली है, देश दुनिया से लोग देखने आते हैं, तो उनको एक बड़ा संदेश आचार्य जी ने दिया है कि होली एक दायरे में रह के मनानी चाहिए। यहाँ की संस्कृति, सभ्यता पूरी दुनिया में मशहूर है, तो उसको आप आगे बढ़ाएं।